हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम पास्ट इंडेफिनिट को पढ़ेंगे। पास्ट इंडेफिनिट टेंस क्या है उसको देखेंगे, उसकी पहचान क्या है। तो पास्ट इंडेफिनिट में हमको ये देखना है, ये सारी पहचान मैंने दिया है पास्ट इंडेफिनिट के लिए। अगर अगर वाक्य के यानी मतलब क्रिया के अंत में अगर आया हो या ई ए, जैसे यहाँ पे लिखा मैंने वह गया, तो ये अंत में आया है या। फिर उसी तरह से अगर कहा जाए वह लिखा, वह लिखा, तो अंत में इसके है आ की मात्रा। अगर कहा जाए वह गया, वह गई, वे गए, या फिर कहा जाए वह लिखा, या फिर कहा जाए वह लिखा था, वह लिखा, आ की मात्रा, इस तरह की पहचान होगी। वह लिखा, आ की मात्रा हो लास्ट में क्रिया के अंत में, या फिर ई की मात्रा वह लिखी अगर हो, लिखे। तो जैसे अगर कहा जाए लिखा, लिखी, लिखे, लिखे, तो अगर हम देखें तो यहां पे आ की मात्रा है, यहां पे ई की मात्रा है और यहां पे ए की मात्रा है। तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट, जैसे वह लिखा, वह लिखा, वह लिखी, या वे लिखे, तो ये क्या है, सभी पास्ट इंडेफिनिट टेंस होंगे। वह लिखा, वह लिखी, वे लिखे। उसी तरह से मैंने कहा वह गया, वह गई, अच्छा है वह गया, उसी तरह से या वह गई, ऐसे भी हो सकता है वह गई, वे गए, ये सभी। जैसे मैंने यहां पे लिखा वह गया, या आया है, वह गई, ई आया है, वे गए, ए आया है, तो ये सभी आपके हैं पास्ट इंडेफिनिट। उसी तरह मैंने कहा कि वर्ब के अंत में आ की मात्रा, ई की मात्रा, ए की मात्रा। जैसे मैंने यहां पे लिखा वह लिखा, या फिर वह लिखी, फिर मैंने कहा कि वे लिखे, तो यहां पे आ की मात्रा, यहां पे ई की मात्रा, यहां पे ए की मात्रा, तो ये भी आपका पास्ट इंडेफिनिट। और अगर यहां पे था थी लग जाए, यहां पे अक्सर कंफ्यूजन की स्थिति होती है कि अगर आया कि अगर हम यहां पे कहें लिखा हो तो ठीक है, अगर कहा जाए लिखा था, लिखा था, था, लिखा था, वह लिखा था, तो वह लिखा, वह लिखा, ये भी वह लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट आ की मात्रा है। और फिर अगर कहा जाए वह लिखा था, ये भी पास्ट इंडेफिनिट की मात्रा है। जैसे मैंने कहा ये भी पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे यहां पे या आया और फिर अगर इनके साथ था थे थी आ जाए, था थे थी, जैसे यहां पे क्या था, यहां पे क्या है लिखा, आ की मात्रा। और यहां पे मैंने क्या किया, अगर या ई ए, आ ई ए की मात्रा के साथ साथ अगर था थे थी भी आ गया, तो ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। यहां पे भ्रम की स्थिति नहीं होनी चाहिए कि ये पास्ट परफेक्ट नहीं, मतलब कभी कभी यहाँ पे कुछ बच्चों को ये भ्रम होता है कि ये पास्ट परफेक्ट है, जबकि ये पास्ट परफेक्ट नहीं है। पास्ट परफेक्ट क्या है उसको अभी हम देखेंगे। अभी केवल मैं पहचान बता रहा हूं कि मतलब उसके अंत में क्या क्या हो सकता है। ये तो रहा। तो मैंने कहा कि अगर वह गया, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वह गई, वह भी पास्ट इंडेफिनिट, वे गए, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वह लिखा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वह लिखी, ई की मात्रा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट, वे लिखे, ए की मात्रा, ये भी पास्ट इंडेफिनिट। अब आगे देखें, अब लिखा के साथ वह लिखा, ये पास्ट इंडेफिनिट तो है ही, वह लिखा था, वह लिखी थी, वे लिखे थे, ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। अब अगर आ जाए चुका था, चुकी थी, चुके थे, पहले इस पर आते हैं, इसको हम बाद में देखेंगे। पहले आते हैं चुका था, चुकी थी, चुके थे। चुका था, चुकी थी, चुके थे को भी कुछ लोग जो है कभी कभी भ्रम की स्थिति ये हो जाती है कि ये जो है पास्ट परफेक्ट है। कुछ बच्चे ये समझ लेते हैं इसको कि पास्ट परफेक्ट है, चुका था गया, तो नहीं, ये होगा कुछ परिस्थितियों में होगा। जैसे अब यहां पे मैंने लिखा है मैं कल राजेश के घर गया, अगर कहा जाए गया तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट है, और कहा जाए गया था ये भी पास्ट इंडेफिनिट है। तो फिर अंतर तो कैसे, तो और यही सेंटेंस पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, पास्ट परफेक्ट भी ये बन सकता है। कैसे, अब यहां पे देखिए इसकी पहचान क्या है, यहां पे लिखा है या था, यहां भी है या था, और यहां भी क्या है या था, लेकिन इन दोनों वाक्यों में अंतर क्या है,
जरा यहां देखेंगे, वह लिखा था, ये दोनों पास्ट इनफिनिट है। जरा इस वाक्य को देखें, मैं कल राजेश के घर गया था, पास्ट इनफिनिट है। देखिए वाक्य के अंत में क्या है, या था, पास्ट इनफिनिट। फिर मैंने यहां पे लिखा है वह बाजार गया था, वह बाजार गया था, बाजार कौन गया था? देखिए मैंने यहां पे लिखा है मैं कल राजेश के घर गया था, मैं कल राजेश के घर गया था, और वह बाजार गया था, बाजार कौन गया था? वह गया था, मतलब वह कौन है? ये राजेश है, यानी कि ये राजेश है। मैं कल राजेश के घर गया था, तो राजेश, और कह रहा है कि वह बाजार गया था, तो बाजार कौन गया था? राजेश गया था। ठीक है, तो ये देखिएगा, अब जरा देखिएगा, यही स्ट्रक्चर यहां भी है। देखिए या था, और यहां भी है या था। देखिए अब सवाल ये है कि यहां पे दो कार्य हुए, मैं कल राजेश के घर गया था, ये काम हुआ, तो हमने कहा कि या था ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है और ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तो फिर कब पास्ट परफेक्ट बनेगा? या फिर चुका था अगर दिया है तो वो भी, अगर कहा जाए यहां भी चुका था भी अगर आए तो उसको भी हम कभी पास्ट इंडेफिनिट होगा, कब पास्ट परफेक्ट होगा, उसकी चर्चा इसी से उसको भी हम समझ सकेंगे। जैसे यहां लिखा मैं कल राजेश के घर गया था, तो ये भी, इसका भी स्ट्रक्चर वही है, इसकी भी पहचान है, या था लास्ट में आया है, और यहां भी वह बाजार गया था, यहां भी या था आया है। लेकिन जरा देखिएगा यहां पे दो काम हुआ, एक तो ये कि मैं राजेश के घर गया था, तो मैं राजेश के घर गया था, और वह बाजार गया था, वह भी गया था और मैं भी गया था, तो मैं राजेश के घर गया था और राजेश कहां गया था? बाजार गया था। अब सवाल यह है कि दोनों में जाने की क्रिया हुई थी और दोनों ही क्रियाएं हो चुकी थी। ठीक है, तो अंतर यहां पे ये है। अब जरा यहां आप हम खुद सोच करके ये बताएंगे कि मैं गया तो मेरे जाने से पहले वह जा चुका था, या फिर पहले ये गया था, या फिर मैं गया था? हमको ये तय करना। मैं कल राजेश के घर गया था, ठीक, मैं उसके घर गया था, तो मेरे घर जाने के, जब मैं उसके घर गया तब मुझे पता चला क्या, कि वह बाजार गया था। यानी कि जब मैं राजेश के घर गया था तो वह बाजार गया था, यानी कि जब मैं गया था तो उसके पहले ही वो चला गया था। बात समझ में आ रही है? मैंने कहा कि मैं कल राजेश के घर गया था, तो मैं राजेश के घर गया था, तो ठीक है, मैं जब राजेश के घर पहुंचा, इससे तो यही सेंस लगेगा कि मैं जब राजेश के घर पहुंचा तब आपको पता ये चला कि वह बाजार गया था, तो मतलब मैं राजेश के घर गया था और वह बाजार गया था, दोनों में जाने की क्रिया हो चुकी थी। मैं राजेश के घर गया था, ये भी पहले की बात है, ये भी हो चुका है था, ये भी पास्ट में हुआ है, ये भी एक्शन कंप्लीट है, और कह रहा है कि वह बाजार गया था, यह भी एक्शन, उसके भी जाने की क्रिया हो चुकी है। ठीक है ना? अब सवाल ये है कि इसमें पहले कौन हुआ? पहले जब मैं गया था उसके पहले ये जा चुका था, यानी कि ये हुआ पहले, और ये हमारे जाने की क्रिया हुई बाद में। बात समझ में आ रही है? अब सवाल यह है, अब देखिए अगर दो क्रियाएं हुई है पास्ट में यानी कि बीते हुए समय में दो क्रियाएं संपन्न हुई हैं, तो अगर उसमें जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। बात समझ में आई है? मैं नहीं, बात चुका था से नहीं मतलब है, चुका था भी अगर यहां होता कि मैं कल राजेश के घर गया था या जा चुका था, अब वह बाजार गया था, यहां चुका था होता तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट ही होता, क्योंकि ये बाद में हुआ है। अगर पास्ट में दो कार्य हुए हैं, पास्ट में यानी कि दो कार्य समाप्त हुए हैं, ठीक है ना, और उसके अंत में इस तरह की अगर संरचना है, अगर दो कार्य हुए हैं पास्ट में, तो उसमें जो पहले हुआ है वो पास्ट परफेक्ट है और जो बाद में हुआ है वो पास्ट इंडेफिनिट है। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, ये इस तरह की जब संरचना होगी, वह गया था, तो ये तब तक पास्ट इंडेफिनिट कहलाएगा जब तक ये पता न चले, ये जब दो कार्य हों, पास्ट परफेक्ट कभी अकेले नहीं होगा। जब पास्ट परफेक्ट तब होता है कि जब दो क्रियाएं हो रही हो, जब दो क्रियाएं समाप्त हुई हो, तो उसमें जो पहले समाप्त हुआ वो पास्ट परफेक्ट होता है, जो बाद में समाप्त हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट होता है। ठीक है ना? अगर एक ही क्रिया हुई है, अगर एक ही क्रिया समाप्त हुई है तो वो क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट होगा। बात समझ में आ रही है? अगर एक ही क्रिया हुई है तो वो होगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट होगा। लेकिन अगर दो क्रिया हुई है, दो क्रिया समाप्त हुई है, तो जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट होगा, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट होगा। तो वही मैंने कहा कि यहां पे या था यहां भी है और या था यहां भी, दोनों में स्ट्रक्चर वही है, दोनों की पहचान एक ही जैसे दिखाई दे रही है।
तो अब हमारे सामने समस्या है कि क्या माने इसको। तो वही मैंने कहा कि जो ये बाद में हुआ ये पहले हुआ, मेरे जाने से पहले वो बाजार गया था तो ये पहले हुआ था, तो ये पास्ट परफेक्ट है, और ये बाद में हुआ था तो ये पास्ट इंडेफिनिट है। बात मेरी समझ में आई है? तो या था या चुका था, अगर अकेले है या था या चुका था, वह गया था, वह जा चुका था, ये तीनों पास्ट इंडेफिनिट है, पास्ट इंडेफिनिट होंगे। अब सवाल यह कि ये पास्ट परफेक्ट भी हो सकते हैं। वह गया था तो ये पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। वह जा चुका था, पास्ट इंडेफिनिट भी हो सकता है, पास्ट परफेक्ट भी हो सकता है। तो कब पास्ट परफेक्ट बनेगा और कब पास्ट इंडेफिनिट होगा? अगर एक ही क्रिया हुई है तो गया था, जा चुका था, तीनों पास्ट इंडेफिनिट है। लेकिन दो क्रिया हुई है, ठीक है, तो जो इसमें पहले हुआ है वो क्या है? पास्ट परफेक्ट, और जो बाद में हुआ वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आई है? अब जरा देखिए, थोड़ा सा इसको मिटाते हैं हम। अब यहां पे मैंने कहा, तो देखिए वह गया था। अभी मैंने कहा कि जब तक पास्ट में अगर कोई क्रिया हुई है, कोई क्रिया अगर समाप्त हुई, जरा देखिएगा तीन चीजें हैं। वह, जैसे मान लीजिए अभी इस समय क्या समय हो रहा है, जैसे मान लीजिए 4 बज रहा है, 4 बजे का यह टाइम है, 4 o'clock, 4 बजे का समय है, ठीक है। मान लीजिए इस समय 4 बज रहा है, तो 4 इस समय 4 बज रहा है वर्तमान में। अगर तो 4 बजने में अब 3:45 पर अगर कोई काम खत्म हुआ है, ठीक है, 4 की बात मैं बता रहा हूं, मान लीजिए इस समय 4 बज रहा है, 3:45 पर अगर कोई काम समाप्त हुआ है तो ये क्या होगा? ये पास्ट इंडेफिनिट होगा। मतलब इस 4 बजे जो इस समय चल रहा है, इसके 1 मिनट पहले भी कोई काम अगर हुआ है तो वो क्या है? पास्ट इंडेफिनिट है। अब वो पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट भी बन सकता है, और वो पास्ट और वो प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है, लेकिन उसकी स्थिति है, उसकी कुछ कंडीशन है। वो कब बनेगा? देखिए, मान लीजिए कि ये 4 बज रहा है, इस समय 4 बज रहा है, अब हम आए और आप कह रहे हैं कि वह 3:45 पर आया, ठीक है ना, तो 5 ही मिनट पहले तो आया ये, इसके बीच में कितने का फासला है? 5 मिनट का फासला। तो 4 इसमें बज रहा है, 4:45 पर नहीं, 4:55 पर आया, मान लीजिए 3:55 पर आया, 5 मिनट का फासला है। तो 3:55 पर जो क्रिया हुई, 3:55 पर जो क्रिया हुई वो क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट होगी, ठीक है ना। और कोई क्रिया ऐसी है, एक क्रिया ऐसी है जो 3:50 पर भी हुई। अब बात समझिए, 4 बज रहा है, 4 बज रहा है ना, 4 बज रहा है, तो 3:55 पर जो क्रिया हुई क्या होगी? पास्ट इंडेफिनिट। एक क्रिया ये हुई और एक क्रिया ये हुई पास्ट में। इससे पहले ये भी हुआ, 4 बज रहा है इस समय, इससे पहले ये भी हुआ और इससे पहले ये भी क्रिया हुई। तो ये जो क्रिया हुई, दो क्रिया हुई पास्ट में, तो जो क्रिया इस समय पर हुई ये क्या है आपका? पास्ट इंडेफिनिट। बात समझ में आई है? ठीक है ना। लेकिन ये भी होना चाहिए। तो एक क्रिया इस समय हुई और एक क्रिया इस समय हुई, तो ये जो क्रिया हुई ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट, और ये जो हुआ ये क्या है आपका? पास्ट परफेक्ट। सुनिएगा, 4 अभी बज रहा है और 4 बजे के पहले दो क्रियाएं हुई है। 3:55 पर एक क्रिया ये हुई है और 3:50 पर एक क्रिया ये हुई है। तो इसके पहले ये जो हुआ, दो क्रिया हुई है, 4 बजे के पहले दो क्रिया हुई इस समय के पहले, तो एक हुआ 3:55 पर, तो इससे पहले जो हुआ 3:55 पर ये हुआ आपका पास्ट इंडेफिनिट, और इसके भी पहले जो हो गया ये है आपका पास्ट परफेक्ट। बात समझ में आई है? तो समझ में आया है? ठीक है। तो अब देखिए, ये तो समझ में आया कि भाई पास्ट में दो क्रिया, अभी 4 बजे, 4 बजे के पहले जितनी भी क्रियाएं हुई सब पास्ट में जाएंगी। अब देखिए, सवाल ये है कि अब दो क्रिया हुई, तो जो दो क्रिया हुई तो इसमें ध्यान से सुनिए, इसमें थोड़ा समय लगेगा, आज का थोड़ा लंबा होगा लग रहा है। तो यहां पे ये जो हुआ इसको समझने की जरूरत है, इसमें कंफ्यूजन ज्यादा होगा। तो देखिए इधर, तो 3, देखो इधर, तो यहां पे 3:55 पर जो क्रिया हुई ये होगा आपका पास्ट इंडेफिनिट, और 3:50 पर जो क्रिया हुई वो होगा पास्ट परफेक्ट। समझ में आया? अब सवाल ये है कि अगर
4 बजे के पहले एक ही क्रिया हुई। अब सुनिएगा, एक कंडीशन तो ये है कि 4 बजे के पहले 2 क्रिया हुई, एक क्रिया ये, एक क्रिया ये। अब सुनिए, अब 4 बज रहा है, 4 बजे के पहले एक कंडीशन ये है आपका, और दूसरा कंडीशन आप देखिए, अब ये हुआ एक कार्य हुआ 2 बजे, 2 बजे कार्य हुआ, समझिएगा। 4 बज रहा है, 4 बजे के 5 मिनट पहले ये हुआ, और इसके भी 5 मिनट पहले ये हुआ, तो 5 मिनट पहले वाला 5 मिनट, और इसके भी पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट, ठीक है ना। अब देखिएगा, और ये तो 2 घंटा पहले हुआ, यहां दूसरा जो कंडीशन है, अभी 4 बज रहा है और एक कार्य हुआ 2 बजे, तो ये तो बहुत पहले हुआ, इसमें तो 2 घंटे का फासला है कि नहीं? क्यों जी? यहां पे 5-5 मिनट का फासला था, यहां पे 2 घंटे का फासला है, और 2 ही नहीं, 2 लाख वर्ष का भी फासला हो अगर एक ही क्रिया हुई है। बात समझिए, यहां पे 2 क्रियाएं हुई, 5-5 मिनट का फासला था, तो जो इससे पहले हुआ पास्ट इंडेफिनिट और इसके पहले जो हुआ वो पास्ट परफेक्ट। लेकिन यहां पे देखिएगा 4 बजे के पहले एक ही क्रिया हुई, तो अगर 2 घंटे का, यहां पे देखिए, यहां तो 5-5 मिनट का ही फासला था, तो इसके बीच में कितना था? केवल 10 मिनट का फासला था। इसके और इसके बीच में क्या है? 10 मिनट का फासला है कि नहीं? 10 मिनट का फासला है, तो भी एक जा रहा है किस में? पास्ट परफेक्ट में, और ये पास्ट इंडेफिनिट में जा रहा है ना। लेकिन ये देखिए, अब यहां पे पास्ट में एक ही क्रिया हुई, अभी इस समय 4 बज रहा है और इसके 2 बजे हम जो है 2 बजे एक क्रिया हुई, तो एक ही क्रिया हुई, लेकिन इसमें फासला कितने का है? 2 घंटे का। तो अब आप बताइए, ये पास्ट इंडेफिनिट होना चाहिए पास्ट परफेक्ट में? पास्ट इंडेफिनिट, चाहे ये 2 घंटे का फासला हो और चाहे 2 लाख वर्ष का फासला हो, ये होगा क्या? पास्ट इंडेफिनिट। आज के पहले अगर वो, ठीक है ना, इस समय ये जो समय चल रहा है 4 मान लीजिए बज रहा है, 4 बजे के 4 मिनट पहले, 4 घंटे पहले और 400 वर्ष पहले, 4 लाख वर्ष पहले कोई कार्य, अगर एक ही कार्य अगर हुआ है, अगर एक ही कार्य की बात हम कर रहे हैं, एक ही क्रिया संपन्न हुई है, तो उसको हम बनाएंगे किसमें? पास्ट इंडेफिनिट में, है ना। अच्छा, अब एक बात यह है कि प्रेजेंट परफेक्ट भी बन सकता है। प्रेजेंट परफेक्ट कब बनेगा? जब इसका प्रभाव वर्तमान में भी हो। अब जैसे कहा कि वह 2 बजे आया, वह 2 बजे आया, किसमें बनेगा? पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, ठीक है ना। अब एक ही क्रिया हुई है, अब इसको ये पास्ट, अभी हमने कहा कि देखिए 2 क्रिया हुई, तो इसको पास्ट इंडेफिनिट माना, इसको पास्ट परफेक्ट माना। अब एक ही क्रिया हुई है, तो कब पास्ट इंडेफिनिट होगा, कब पास्ट परफेक्ट होगा? चलो सुनिए, अब कब प्रेजेंट परफेक्ट होगा? प्रेजेंट परफेक्ट देखो, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट, इन तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है। अंतर क्या है? अगर इसका प्रभाव अभी भी है, जैसे अगर कहा जाए कि वह 2 बजे आया, वह 2 बजे आया, पास्ट इंडेफिनिट, वह 2 बजे आया, वह पास्ट इंडेफिनिट होगा, ठीक है ना। अच्छा, अगर हम कहें कि वह 2 बजे आया और बैठा है, वह 2 बजे आया और बैठा है, यह सेंटेंस अच्छा नहीं लगेगा। यहां पे ऐसे बोलेंगे कि वह 2 बजे आया है और बैठा हुआ है। बात समझ में आ रही है? बैठा हुआ है, यानी कि अब बैठा हुआ, एक सेंटेंस और जुड़ गया उससे, वह 2 बजे आया है, कमरे में बैठा हुआ है। अब यहां अगर लिखा जाए कि वह 2 बजे आया और कमरे में बैठा हुआ है, देखिए एक सेंटेंस और जुड़ गया उससे, क्या? जो प्रेजेंट से जुड़ा हुआ है। वह 2 बजे आया, वो बैठा हुआ है। अब आया यहां अच्छा नहीं लगेगा, अब बैठा हुआ है, एक सेंटेंस प्रेजेंट का है, तो बैठा हुआ है जोड़ दिया गया इससे। वह 2 बजे आया और वह कमरे में बैठा हुआ है, तो बैठा हुआ है जो जोड़ दिया गया, तो उसका कनेक्शन हो गया प्रेजेंट से, ठीक है ना। आया और बैठा हुआ है, तो उसका कनेक्शन जुट गया प्रेजेंट से। तो जब प्रेजेंट से उसका कनेक्शन जुट गया, तब ये क्या बनेगा? वह आया, तब आया क्या होगा? पास्ट इंडेफिनिट तो नहीं रह जाएगा, तो वो हो जाएगा प्रेजेंट परफेक्ट। बात हमारी समझ में आई है? तो सुन लीजिए, तो अब आपको बताएं कि वह गया था और वह जा चुका था। देखिए, वह गया अगर 5 मिनट पहले गया, जैसे 4 बज रहा है और 4 बजे से अगर 3:55 पर गया, तो भी ये पास्ट इंडेफिनिट है, ठीक है ना। और अगर आज के जैसे 5 मिनट पहले आया है, 5 मिनट पहले ही तो आया, तो भी पास्ट इंडेफिनिट। अब वो 5 मिनट पहले आया है और बैठा है, 5 मिनट पहले आया और बैठा है,
तो बैठा है तो है का मतलब प्रेजेंट में है, तो यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट बन जाएगा। और वह बैठा है को हटा दीजिए तो क्या बन जाएगा, पास्ट इंडेफिनिट। ठीक है, अब सवाल ये है कि अब देखिए, अब जैसे मान लीजिए आज कौन सी तारीख है, आज है आपका 20, तो 20 मार्च है ना, और 2025। अब देखिए आज सुबह आया तो भी पास्ट है, पास्ट भी हो सकता है। आप आज की बात करेंगे तो पास्ट रिपीट भी हो सकता है, प्रेजेंट परफेक्ट भी हो सकता है। चलिए हम एक दिन पहले की बात करते हैं। एक दिन पहले आया, कल आया तो एक दिन पहले आया। अगर हम ये कहें कि वह 1025 में आया, कितने वर्ष पहले आया, वह 20 मार्च 2025 चला है। इसमें आज का डेट है 20 मार्च 2025, ठीक है। कल अगर आया तो ये भी पास्ट रिपीट है, और वह 20 मार्च 1025 को आया, 20 मार्च 1025 को आया। 1025 मतलब कितना हो गया, 1000 वर्ष पहले, 1000 वर्ष पहले एक ही क्रिया हुई है। तो देखिए कल आया तो ये भी पास्ट रिपीट है, एक दिन पहले आया है। अभी आज के एक दिन पहले ही आया तो भी ये क्या है, पास्ट रिपीट है। और 1000 वर्ष पहले आया, 1000 वर्ष पहले आया तो भी ये क्या है, पास्ट रिपीट है। और 1,00,000 वर्ष पहले आया तो भी पास्ट रिपीट है। बात समझ में आई है? तो ये तो पास्ट रिपीट हुआ। अब प्रेजेंट परफेक्ट, अब पास्ट रिपीट, पास्ट परफेक्ट कब बनेगा, जब दो एक्शन हो, पास्ट में दो क्रियाएं कंप्लीट हुई हो, और उसमें से जो पहले हुआ वो पास्ट परफेक्ट, जो बाद में हुआ वो पास्ट इंडेफिनिट। और एक ही क्रिया हुई है पास्ट में तो वो पास्ट परफेक्ट, पास्ट इंडेफिनिट है। चाहे वो या है चाहे या था, वो आया है, आया था, आया था, आ चुका था, आया था, आ चुका था, लिखा था, लिख चुका था। तीनों क्या है, पास्ट इंडेफिनिट। लेकिन अगर कहा जाए कि वह लिखकर, वह लिखा है, वह एक पत्र लिखा है, वह एक पत्र लिखा है और पढ़ रहा है, वह एक पत्र लिखा है और पढ़ रहा है। तो एक पत्र लिखा है और पढ़ रहा है, वह एक पत्र लिखा था, पास्ट इंडेफिनिट। अब वह एक पत्र लिखा, लिखने की क्रिया हो गई। अब वो बैठा हुआ है या फिर पढ़ रहा है, तो है तो जुड़ गया ना, एक क्रिया और, मतलब प्रेजेंट से जुड़ गया। तो जब वो प्रेजेंट से जुड़ जाए, तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। तो मतलब वो गया, अगर है जुड़ जाए तो क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट। गया था, ये पास्ट इंडेफिनिट है। अब कब ये पास्ट परफेक्ट बनेगा, जब इसके पहले भी कोई क्रिया हो जाए तो वो क्या हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट। ठीक है ना, ये तो रहा इसकी पहचान। अब आते हैं ता, था, ती, थी, ते, थे। देखिए ता, था, ती, थी, ते, थे जो होता है ना, हम इसको भी पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। अब इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा। आज हम केवल इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, मतलब कॉन्सेप्ट का मतलब केवल इसकी पहचान को ही देख पाएंगे, क्योंकि बहुत लंबा होगा क्लास। ठीक है, तो कह रहा है अब ता, था, ती, थी, ते, थे। देखिए अब वह जाता था, देखिए एक बात है, वह गया, अच्छा है, वह गया था, वह जा चुका था। एक बात बताइए, क्या लग रहा है, एक बार गया कि बार बार गया? वह गया था, वह जा चुका था। एक बार ही गया कि कई बार गया? वह जाता था। अब आपको क्या लग रहा है, एक ही बार गया क्या? वह जाता था, इसका मतलब कि जाने की क्रिया बार बार हुई। ठीक है ना, वह जाता था और जाया करता। किताबों में आपको मिलेगा जाया करता था, तो जाता था, अच्छा जाया करता था। ऐसा लगता है कि ये क्रिया बार बार होती थी। ठीक है, तो हम पास्ट, ये पास्ट का हैबिट हो गया, आदत हो गया। ठीक है ना, तो पास्ट का अगर रूटीन है, पास्ट का अगर हैबिट है, तो उसको भी हम पास्ट इंडेफिनिट में बना सकते हैं। इसको बना, तो इस कार्य से, इस वाक्य से ऐसा लगता है कि जाने की क्रिया बार बार हुई। तो अगर पास्ट में, यानी कि बीते हुए समय में कोई क्रिया अगर बार बार हुई है तो वो रूटीन वर्क है, वो आदत है बार बार करने की। तो अगर कोई क्रिया पास्ट में बार बार हुई है तो वो आदत प्रकट करेगा, पास्ट का हैबिट बताएगा। तो पास्ट के हैबिट को बताने के लिए भी हम पास्ट इंडेफिनिट का प्रयोग करते हैं, और उसको यूज टू और वुड से भी बनाते हैं। लेकिन बस अब आज की क्लास में बस इतना ही रहेगा। अगली क्लास में हम उसको देखेंगे कि दोनों ही कंडीशन में हम
कैसे बनाएंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।